बड़ों को नमस्कार, छोटों को प्यार, छोटी सी जिंदगी। आइए जुड़े बिहारी क्वेस्ट जेएस रिसर्च सेंटर के साथ। आज का जो ये एमसीक्यू सेशन है उसको शुरू करते हैं। और जो आज का पहला क्वेश्चन है वो इस तरह है। आपको क्या करना है, इस क्वेश्चन को टकटकी लगाकर देखना है क्योंकि ये क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट होने वाला है। क्वेश्चन इस तरह है, निम्न में से किस व्यक्ति ने निम्न में से किस व्यक्ति ने नूरपुर किले का निर्माण करवाया? ऑप्शन ए में है बासु, बी में है जगत सिंह, सी में है वीर सिंह और जो डी है वीरपाल। इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद रखना है कि इसका आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर वासु होगा। वासु नूरपुर के राजा हुए हैं, अकबर के समकालीन हैं। अकबर के समकालीन है। उसके बाद भीलपाल भी नूरपुर के राजा हुए हैं। लोदी वंश का एक शासक था सिकंदर लोदी। उनके समकालीन ये व्यक्ति थे। तो यहां से यही चीज आपको क्या करनी है, याद रखनी है। आगे नेक्स्ट वन जो क्वेश्चन है, शेरशाह सूरी ने, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये सूरवंश के हैं। शेरशाह सूरी ने कांगड़ा किला जीतने के लिए किस व्यक्ति को कांगड़ा भेजा? ऑप्शन ए है कुली खां, बी है बैरम खां, सी इस्माइल खां, डी है ख्वास खां। इसका आंसर सही जो है, ये जो डी आंसर है ख्वास खां। इनको कांगड़ा किले को जीतने के लिए शेरशाह सूरी ने कांगड़ा भेजा था। इसके साथ ही ये जो बैरम खां है ये अकबर के संरक्षक थे, ये भी आपको याद रखना है। शेरशाह सूरी सूर वंश का संस्थापक है। जीटी रोड सुना होगा, वो इन्हीं के समय में बनी थी, ग्रांड ट्रंक रोड। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि जो ग्रांड ट्रंक रोड है वर्तमान में किस और किसको जोड़ती है, और जब ये बनी उस वक्त किस और किसको जोड़ती थी? ग्रांड ट्रंक रोड किस और किसको जोड़ती है, और जब ये बनी उस वक्त किस और किसको जोड़ती थी, और वर्तमान में किस और किसको ये जोड़ने का काम करती है, और वो कौन से एनएच है? ये आपको यहां से क्या करना है, अच्छे से याद रखना है। आगे जो क्वेश्चन है
वो इंपॉर्टेंट है। किस जनपद ने, क्वेश्चन कुछ इस तरह है, किस जनपद ने महाभारत के युद्ध में कौरवों का साथ दिया? कौरवों का साथ दिया। ऑप्शन ए में है औदुंबर, बी में है कुलिंद, सी है किरात और डी है किन्नर। इसका सही आंसर जो है, ये कुलिंद जो थे, इन्होंने कौरवों की साइड से युद्ध लड़ा था, मींस ये पांडवों के अगेंस्ट थे। ये कुलिंद उस वक्त का जो मतलब ये जो लोग थे, जिस जनपद में ये रहते थे, सिरमौर वाला रीजन आता था। इसके साथ ही जो शिमला का कुछ एक क्षेत्र, जौनसर का कुछ एक क्षेत्र, गढ़वाल, उस रीजन में ये लोग रहते थे कुलिंद। कुलिंद के जो सिक्के मिले हुए हैं वो हिमाचल के कई हिस्सों से मिले हैं। उसमें से तवा, हमीरपुर के आस पड़ोस में एक जगह है, आपको अच्छे से याद रखना है। मेवा, ये भी हमीरपुर में एक जगह है जहां से आपको क्या देखने को मिलेंगे, इनके सिक्के की प्राप्ति हुई है इन रीजन से। कुलिंद का संबंध एक पेड़ होता है, उससे जोड़ा जाता है। साथ में यमुना के द्वारा सिंचित ये जो कुलिंद का मैक्सिमम एरिया है, वो यमुना इसको सिंचती है, हिमाचल की अगर बातचीत करें तो। औदुंबर के बारे में हमने कल भी बातचीत की थी कि ये विश्वामित्र के वंशज थे। किन्नर की बात करें तो जो रघु संभव है कालिदास का, उसमें इनका वर्णन किया गया हुआ है। इन्हें बिना दाढ़ी वाला पुरुष कहा गया है। किन्नौर की हिस्ट्री में इनका जिक्र किया जाता है, तो ये आपको यहां से याद रखना है। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, कुछ इस तरह है। यशपाल का संबंध किस जिले से जोड़ा जाता है? यशपाल का संबंध किस जिले से जोड़ा जाता है? ए है शिमला, बी है सिरमौर, सी है हमीरपुर और डी है इनमें से कोई नहीं। इनका संबंध जो जोड़ा जाता है हमीरपुर से है, और ये जो हमीरपुर डिस्ट्रिक्ट से संबंध रखते हैं, साथ में इन्होंने क्या किया था कि जो फ्रीडम
स्ट्रगल हुआ हमारा, तो उसमें पार्टिसिपेट किया था। आपको क्या करना है, इनका अन्य नाम क्या था उसको आपने कमेंट सेक्शन में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। जस्टिस मेहरचंद महाजन का संबंध कांगड़ा के किस गांव से था? जस्टिस मेहरचंद महाजन का संबंध कांगड़ा के किस गांव से था? काफी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। ऑप्शन ए में है टिक्का नगरोटा, दूसरा है मशरूर नगरोटा सूलिया, और सी है दाड़ी धर्मशाला। और आगे जो डी है लास्ट जो है ये चड़ी धर्मशाला। ऑप्शन आपके सामने है, आंसर सोच समझ कर कीजिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट है। इसका सही आंसर जो है टिक्का नगरोटा से ये संबंध रखते थे। पहले ऐसे व्यक्ति है जो सुप्रीम कोर्ट में हिमाचल से जज की पोस्ट पर जाते हैं। अच्छे से याद रखना, पहले हिमाचली जो सुप्रीम कोर्ट में एज अ जज जाते हैं। तो इनका संबंध किस गांव से जोड़ा जाता है? जो नगरोटा का रीजन है और उसमें भी जो टिक्का नगरोटा, उस गांव से इनका संबंध जोड़ा जाता है। तो आपका आंसर क्या होगा यहां पर? टिक्का नगरोटा इसका सही आंसर कंसीडर किया जाएगा। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और इंटरेस्टिंग भी है। आपको क्या करना है, पेन कॉपी लेकर बैठना है, वीडियो को टक टकी लगाकर देखना है। जो आंसर आते हैं आंसर करने हैं, नहीं आते हैं तो उसको कॉपी में राइट डाउन करना है और उसको रिवाइज करना है, क्योंकि ये सारे के सारे जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है। कुलभूषण उपमन्यु किससे संबंधित थे? कुलभूषण उपमन्यु किससे संबंधित थे? ऑप्शन ए है पर्यावरण संरक्षक, बी है सामाजिक कार्यकर्ता, और सी है राजनीतिज्ञ। डी है इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर आपने कर लिया होगा। अगर नहीं आता है तो इसका सही आंसर होगा पर्यावरण संरक्षक। ये जो व्यक्ति थे चंबा जिला से बिलोंग करते हैं और इन्होंने पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए स्टेप उठाए, इसीलिए ये हिमाचल में एक ग्रेट पर्सनैलिटी बन जाते हैं।
क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। हिमाचल प्रदेश के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? हिमाचल के प्रथम गृह मंत्री कौन थे? ऑप्शन ए में है पद्मदेव, बी में है वल्लभ भाई पटेल, और सी है वाईएस परमार, डी है कुलभूषण यादव, ये ऑप्शन आपके सामने है, आप देख सकते हैं कि इसमें से आंसर क्या होगा। इसका सही आंसर पद्मदेव है। पद्मदेव को हिमाचल प्रदेश के पहले गृह मंत्री बनाया गया। इन्हें कविराज भी कहते हैं, कविराज, कविराज। ये शिमला जिला से बिलोंग करते हैं। इसके अलावा वाईएस परमार पहले सीएम रहे, लंबे समय तक सीएम रहे, लगातार लंबे समय तक जो सीएम रहने वाले हैं वो वाईएस परमार है। हिमाचल प्रदेश के पहले सीएम और हिमाचल प्रदेश के पितामह इन्हें कहा जाता है, हिमाचल प्रदेश के निर्माणकर्ता। पितामह वाईएस परमार को कहा जाता है। इसके अलावा जो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल है, ये भारत के पहले गृह मंत्री बने। इन्हें लौह पुरुष की उपाधि दी गई। बरदोली सत्याग्रह 1928 में इन्होंने ही चलाया। इसके अलावा इन्हें सिविल सर्वेंट का जनक माना जाता है। इस सिविल सेवा का जनक अगर भारत में किसी को माना जाता है तो इनको ये उपाधि दी गई है। गृह मंत्री के साथ इन्हें लौह पुरुष की उपाधि भी दी गई, क्योंकि जब भारत आजाद हुआ तो लगभग 562 के आसपास की जो रियासतें थी उनके एकीकरण का जो काम सौंपा गया था वो जो हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल थे उन्हें दिया गया था। और विश्व की सबसे जो ऊंची स्टैच्यू है, क्या आप मुझे बता सकते हो कहां पर है और उसका नाम क्या है और उसकी ऊंचाई कितनी है? जो ये सरदार वल्लभ भाई पटेल है उनका जो मतलब जन्मदिन है उसके उपलक्ष्य पर ये स्टैच्यू बनाया गया है। साथ में इनका जन्मदिन जो होता है उसे एकता दिवस के उपलक्ष्य पर मनाया जाता है। और वो किस दिन को पड़ता है, मीन्स किस दिन एकता दिवस मनाया जाता है, राष्ट्रीय एकता दिवस। तो ये भी आपको क्या करना है, यहां से अच्छे से याद रखना है। अब आपको कल के लिए क्वेश्चन करने हैं और वो क्वेश्चन जो है क्या क्या है। पहला क्वेश्चन लिखिएगा जो आपने मतलब पता करने हैं। पहला क्वेश्चन है मशहूर मंदिर, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मशहूर मंदिर कितने मंदिरों का समूह है? ऑप्शन ए है 7, ऑप्शन बी है 5, ऑप्शन सी है 15, ऑप्शन डी है 9। नेक्स्ट वन क्वेश्चन आपने जो लिखना है, दक्षिण भारत में नागर शैली
की उत्पत्ति किसके शासनकाल में मानी जाती है? ऑप्शन ए है चोल, ऑप्शन बी है पांडे, ऑप्शन सी है पल्लव, ये सारे वंश है, चोल वंश, पांडे वंश, पल्लव वंश, और डी है चालुक्य। ये आपने क्या करना है, इसको भी पता, इस क्वेश्चन को भी पता, मतलब इसका भी पता करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी के किस स्थल से, सिंधु घाटी के किस स्थल से कपास के अवशेष मिले हैं? ऑप्शन ए है धौलावीरा, बी है सुत काटेकोर, सी है आलमगीर, और डी है मेहरगढ़, डी है मेहरगढ़। डी है मेहरगढ़। लास्ट क्वेश्चन लिखना है आपने, और क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। निम्न में से कौन सा सही नहीं है? क्वेश्चन इस तरह है, निम्न में से कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन ए में है वन्य जीव सुरक्षा अधिनियम, डेट लिखी हुई है 1972, वन संरक्षण अधिनियम, उन्नीस सौ 80 जल प्रदूषण रोकथाम नियंत्रण अधिनियम, जल प्रदूषण रोकथाम अधिनियम 1974। लास्ट जो है वन नीति 1995। इसमें से आपको क्या करना है, कौन सा सही नहीं है वो बताना है। एक लास्ट क्वेश्चन लिख लो, बक्सा टाइगर रिजर्व कहां पर स्थित है? बक्सा टाइगर रिजर्व
किस राज्य में है? ए में है उत्तर प्रदेश, बी में है मध्य प्रदेश, और जो आगे का क्वेश्चन है सी पश्चिमी बंगाल, और डी है इनमें से कोई नहीं है। तो ये क्वेश्चन है जो आपको करना है, और जो हमने पढ़ा उसको अच्छे से करना है। साथ में आपको बड़ों का रखना है ध्यान, उनका करना है सम्मान, पर्यावरण का रखना है ध्यान। ये होना चाहिए हमारी जिंदगी का परम काम। धन्यवाद। जय हिंद।